हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स24 में। तो आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोगों को देखना है आज की क्लास में दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको भी आज हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं दर्पण को। सबसे पहला पॉइंट आपका है दर्पण। दर्पण है क्या? तो दर्पण एक युक्ति है। युक्ति या वस्तु या साधन आप कह सकते हैं। चाहे तो आप उसे युक्ति कहिए, चाहे आप वस्तु कहिए, या फिर आप उसे साधन कहिए। अच्छा, ये साधन या युक्ति या वस्तु होते क्या है? यानी वह वस्तुएं जो मनुष्य के कार्य में सरलता प्रदान कर देती हैं, उसे ही हम लोग वस्तु, युक्ति अथवा साधन कहते हैं। तो देखिएगा, आपका जो दर्पण है वह एक युक्ति है। युक्ति मतलब एक वस्तु है, आप कह सकते हैं। वस्तु क्या होती है? जो स्थान घेरती है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद में उसका कुछ भार होता है, वह कुछ स्थान घेरती है, उसी को तो हम लोग वस्तु या द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो आइएगा आप देखते हैं दर्पण। इसमें देखिएगा, परिभाषा दर्पण की दो तरीके से आप दे सकते हैं। एक तो इस तरीके से, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है। अब आपको याद होना चाहिए, इसके पहले के वीडियोज में आपको बताया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप पुनः देख लें। अभी कल की क्लास थी प्रकाश की, तो उसमें आपको बताया गया है प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के गुण। तो वहां पर आपको परावर्तन जब समझ में आ जाएगा तो आप दर्पण को आसानी से समझ जाएंगे। प्रकाश एक ऐसी युक्ति है, नहीं सॉरी, दर्पण एक ऐसी युक्ति है। आप दर्पण की परिभाषा दे रहे हैं, प्रकाश तो ऊर्जा है, तो आप कहेंगे दर्पण। तो दर्पण की परिभाषा जब देंगे तो क्या कहेंगे? दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है। दूसरे तरीके से आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इस बात को आइए देखते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा दूसरी वाली, कभी नहीं भूलेंगे। एक बार यदि आप समझ गए तो कभी भूलने वाले नहीं है। देखिएगा, इसमें दर्पण जो होता है वो एक कांच होता है। दर्पण एक क्या होता है? कांच। आपके घरों में प्रयोग होता होगा, आप उसको देख सकते हैं। वो एक कांच होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये होती है जानने वाली कि उसकी एक सतह बड़ी चिकनी होती है। जो एक सतह होती है वो क्या होती है? चिकनी, जिस पर आपको अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन दूसरी सतह पर देखिएगा पॉलिश लगी होती है। दूसरी सतह पर क्या लगी होती है? पॉलिश। अच्छा, बात यह, शीशा तो आपका, यानी जो दर्पण उसी को आप शीशा कहते हैं। मतलब ये है कि वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब किसी भी साइज और आकार का हो सकता है। तो अगर आप बात करें तो वो किसी दर्पण का, यानी किसी कांच का छोटा सा टुकड़ा होता होगा। जैसे कोई बड़ा सा कांच है, उसे काट कर छोटा कर दिया गया, और छोटा कर लिया गया। जितना बड़ा आपको आवश्यकता है, जितने बड़े दर्पण की, उतना साइज का कांच काट दिया जाएगा। उसकी एक सतह को आप चिकना रखिए और दूसरी सतह पर क्या लगा दीजिए? पॉलिश लगा दीजिए। तो जो भी युक्ति तैयार होगी, उसी युक्ति को आप क्या कहोगे? दर्पण। स्पष्ट है वीडियो या नहीं है? आवाज भी स्पष्ट हो रही है या नहीं? आप लोग जरूर बताना। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से आपको समझना है बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मान लीजिएगा, कहा जाए दर्पण क्या है, तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसकी एक सतह चिकनी, सतह का मतलब आप पृष्ठ कह सकते हैं, जिसकी एक सतह चिकनी होती है तथा दूसरी सतह पर पॉलिश लगी होती है। क्या लगी होती है दोस्तों? पॉलिश लगी होती है। अच्छा, पॉलिश लगाते कैसे हैं? जो आपका कांच था, इस कांच पर पहले हम लोग पारा लगाते हैं, पारे की कलई की जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं पारे की इस पर पुताई की जाती है। पहले पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको मरकरी भी कहते हैं। प्रतीक इसका Hg होता है। तो यहां आप देखिएगा, इस पर जो आपका दर्पण था, यानी जो कांच था, कांच की एक सतह पर, कांच की एक सतह पर किसकी कलई की जाती है?
जी हाँ, पारे की कलई की जाती है। पारे की जब कलई की गई तो उसके बाद उस पर लाल ऑक्साइड की परत लगा दी जाती है, जिसके कारण अब ये आपका जो काँच था वो पहले तो था पारदर्शी, आप उसके आर-पार देख सकते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल भी आर-पार नहीं देख सकते क्योंकि अब वो अपारदर्शी हो गया होगा, पीछे लग गई है लाल ऑक्साइड की परत और पारे की हो गई कलई तो ये किरणों को बाहर जाने नहीं देगा बल्कि जिस माध्यम से भेजेंगे उसी माध्यम में वापस लौटा देगा। अर्थात अब ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देगा। देखिएगा ऊपरी सतह चिकनी है और दूसरी सतह पर आपने पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड की परत लगा दी है। अब ये अभी तक था पारदर्शी लेकिन अब क्या हो गया अपारदर्शी। किरण आएगा और एक सतह समतल है तो जिधर से किरण आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये आपका होगा आपतन बिंदु, यहाँ से एक अभिलंब खींचेंगे जो 90 अंश पर गया होगा। ये तीनों एक ही तल में है, यही आपके परावर्तन का नियम है। अगर आप किसी दर्पण, मान लो ये बोर्ड आपका दर्पण हो, तो अब अगर आप इधर से टॉर्च को जलाएंगे तो किरणें जाएंगी जरूर लेकिन उस पार नहीं जाएंगी, इसी पार वापस चली आएंगी। तो अब आसान भाषा में आपको लिखवा दें या दोनों में जो भी आपको आसान लगे एक लिख लीजिए या फिर आप सुन लीजिएगा, दोनों लिख लीजिए। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है। अब अगर ये परिभाषा आपको अच्छी लगे तो ये नोट कर लो या फिर दूसरी अच्छी लगे तो वो भी नोट कर लो। किसी कांच का वह भाग जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह पर पॉलिश लगी होती है। जैसा कि अब हम लोग इसको लिख देंगे, किसी कांच का वह भाग जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह पर पॉलिश पॉलिश लगी होती। देखिएगा दोस्तों ये है क्या, किसी कांच का वह भाग, किसी कांच का वह भाग जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह पर पॉलिश लगी होती है। पॉलिश लगी होती है क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यानी उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण कहलाता